बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चांस ऑफ ब्रीदिंग पढ़ रहे थे। व्हेन द पर्सन डू ओवर ब्रीथ, अगर पर्सन बहुत ज़्यादा सांस लेता है, बार बार लेता सांस लेगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बाहर जाएगी, हाइपर वेंटिलेशन होगी। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बाहर जाएगी तो ऑक्सीजन क्या होगी, अंदर जाएगी, ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी। और सो द ब्लड जो होगा गोज फ्रॉम लंग्स टू ब्रेन, ये लंग्स है और ये ब्रेन है। सो जो ब्लड जाएगा goes from lungs to brain slowly till that excessive ventilation occur। इतना स्लोली ब्लड जा रहा होगा लंग से ब्रेन की तरफ कि जो हाई वेंटिलेशन हो जाएगी, कि जो बहुत ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स के अंदर आ चुका होगा। और यही जैसे स्लो ब्लड जब पहुंचेगा ब्रेन के अंदर रिस्पायरेटरी सेंटर में, तो ब्रेन का रिस्पायरेटरी सेंटर डिप्रेस हो जाएगा और फ़ौरन से कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा देगा और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर देगा। और चांस ऑफ ब्रीदिंग के कॉजेज़ किस किस चीज़ों में होता है, हार्ट फेलियर में होता है, ब्रेन डैमेज में होता है, हाइपर वेंटिलेशन में होता है, हाई एल्टीट्यूड में हो जाता है। और इसका देखा जाए तो हम इसका देखें ना, तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है ना उसमें हमारे पास डैम्पिंग होती है। व्हाट इज़ मीन बाय डैम्पिंग, कि नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है, फ़ौरन से अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होता है, बढ़ता है, तो फ़ौरन ब्रेन का सिग्नल दे देता है और फिर वो हो जाता है वो काम। लेकिन ये डैम्पिंग नहीं होती। इसका मतलब ये है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ है, फ़ौरन ब्रेन को सिग्नल जाते हैं इंस्पायरेटरी सेंटर में कि फ़ौरन ब्रीदिंग को कम किया जाए, तो वो कम हो जाती है। उसके बाद कम होने से जो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, फिर दोबारा सिग्नल जाएगा ब्रेन की तरफ से कि दोबारा इसको कम किया जाए। तो ये कोई डैम्पिंग नहीं हो रही है, ठीक है। अब इसके दो कॉजेज़ होते हैं कि डैम्पिंग हो रही है चाइन सिंड्रोम में, क्यों डैम्पिंग नहीं हो रही, बल्कि सॉरी चाइन सिंड्रोम डैम्पिंग नहीं हो रही। नंबर वन रीज़न ये है व्हेन देयर इज़ अ लॉन्ग डिले इन द ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड फ्रॉम लंग्स टू ब्रेन। अगर बहुत ज़्यादा डिले हो कि ब्लड बहुत ज़्यादा स्लोली जा रहा हो लंग से ब्रेन की तरफ, तो एक्सेसिव वेंटिलेशन तो होती रहेगी, ऑक्सीजन तो आता रहेगा अलवेलाई के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती रहेगी। और रिस्पायरेटरी से जब ये स्लो ब्लड रीचेगा ब्लड के रिस्पायरेटरी सेंटर में, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि रिस्पायरेटरी सेंटर डिप्रेस हो जाएगा और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। फिर अगेन थोड़ी दिनों बाद फिर then it again few seconds के बाद so brain does respond to this and person breathes। so brain does respond to this, brain respond करेगा, इसको रिस्पॉन्ड करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है, कि ब्रीदिंग रेट को और बढ़ाया जाए, फ़ौरन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी और कार्बन ऑक्सीजन की बढ़ जाएगी। और ये होता है हार्ट फेलियर पेशेंट में। इस तरह ये साइकिल पूरा रिपीट होता रहेगा, बढ़ेगा वो कम होगा, ऑक्सीजन बढ़ी है तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हुई है तो फिर होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन कम होगी, फिर दोबारा साइकिल चलता रहेगा। दूसरा कॉज होता है चाइन स्टॉर्म ब्रीदिंग का, उसको कहते हैं हम लोग नेगेटिव फीडबैक गेन। नेगेटिव फीडबैक गेन, इसका क्या मतलब होता है कि when there is a change in the कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन में फ़र्क आए ब्लड के अंदर, तो जो ब्रेन के अंदर रिस्पायरेटरी सेंटर होता है इतना वो स्ट्रॉन्ग उसका इम्पैक्ट आएगा, फ़ौरन आएगा। फॉर एग्जांपल अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2-3 मिलीमीटर मरकरी बढ़ जाता है, तो फ़ौरन सिग्नल जाएंगे ब्रेन के अंदर इंस्पायरेटरी सेंटर्स को कि वेंटिलेशन को बढ़ा दी जाए बाय द 20 to 30 folds। तो बढ़ा दी जाए तो फ़ौरन वो बढ़ा देता है। और इसी तरह अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ जाए, ऑक्सीजन की कम हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ जाए, तो वो ऑक्सीजन को बहुत गुना बढ़ा देगा।
एक चीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट दे देता है, रिस्पॉन्ड रैपिडली कर देते हैं। और ये वाली दिस टाइप ऑफ चाइल्ड ब्रीथिंग अकर इन द पेशेंट डैमेज टू रिस्पायरेटरी सेंटर्स जो होता है उनमें ये हो रहा होता है हमारे पास।